हेलो वियर्स, देखो क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो दैट दिस क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि कोई एक नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, आपको देखो थर्ड का जब मैं इसे को सॉल्व करती हूँ, फर्स्ट क्या है आपके पास गिवन नंबर है 1872। ये एक नंबर दिया है, वो आपसे कह रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। अगर वो क्या कहते हैं पेयरिंग में नहीं है तो आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और ये जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप देखो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मुझे पेयरिंग में लिखना है ये नंबर। तो इवन नंबर है, 2 से करिए, 2 9 जा, 2 3 जा 6 6, देन 2 से करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 4 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर आप 2 से करिए, 2 2 जा और 3, देन 4, फिर 2 से करिए, 2 1 जा, 2 1 जा और 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब देखिए फिर जाएगा 7 8 9, 3 से करिए, 3 3 जा 3 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और फिर इससे जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद देखिए आप फिर 3 से जाएगा 1 एंड 3, अब ये आएगा 13 से लास्ट हो गया। आप इन नंबरों को ऐसे ही यहाँ पे लिख दिए। तो मैंने इसके जो फैक्टर निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, 2 को कितने टाइम्स लिखा है, 4, 2 3 देन 4, 3 भी 2 टाइम्स है और 13। ठीक है, अब देखिए आप इसकी पेयरिंग करिए, ये रही क्या लेफ्ट है 13 है, मुझे वो डिवाइड करने को कह रहा है। अगर मैं यहाँ 13 को यहाँ क्या करूँ, इस पूरे को यहाँ डिवाइड 13 कर दूँ, यहाँ भी 13 कर दूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, 13 से 13 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, 13 से जब मैंने रिमूव कर दिया तो आपका क्या बचा है, यहाँ पे ये नंबर बचा 2 4 टाइम्स और 3 2 टाइम्स बचा, 13 मैंने रिमूव कर दिया। तो इस 13 को आप यहाँ डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 144। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 144 का स्क्वायर रूट निकालिए। ये रहा, 2 को 2 टाइम्स जितना भी टाइम्स लिखा है आपको लिख देना है, देन ये कर देना है। फिर आप पेयरिंग करिए, इन पेयरिंग से एक एक नंबर आप इसमें से बाहर ले लिए। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर क्या आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर इसका आया 12। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, देखो इसको लिखने का तरीका है। देखो आप इसको लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, ये रहा 13, since 13 is left unpaired, so we should divide 1872 by 13। क्या लिखा आपने, by 13 to obtain परफेक्ट स्क्वायर। भाई आप 13 से इसको आप जब डिवाइड कर देंगे 1872 को तो आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, देन आंसर इज, आपका आंसर क्या हो गया 144। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 12। तो आपके दो आंसर हैं, एक है 13 और दूसरा है 12।
तो 13 वो नंबर है जिससे आपको डिवाइड करना है, 12 वो है जो स्क्वायर रूट से आया है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, 2475। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके आप पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक है, 2475। मुझे 5 लास्ट डिजिट दिख रही है तो मैं 5 से ही ट्राई कर लेती हूँ इसको। 5 4 जा 24, ठीक है, और 7 47 होया, 4 9 जा, ठीक है, 4 9 5, ओके सॉरी, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप देखो ऐसे करो, 5 से आप इसको करिए 2475, ठीक है। तो 5 4 जा 20 हो गया, 4 नीचे आया, 4 और 5 9 जा 45, ठीक है, 2 और 5 5 जा, ये रहा। अगेन फिर से 5 आ रहा है तो आप 5 से करिए, 5 9 जा 45 हो गया, ठीक है, 5 9 जा 45, देन अगेन 5 9 जा, ठीक है, हो गया। फिर आप 3 से करिए, 3 3 जा 3 3 जा, फिर 3 से करिए तो 11 आया, 11 आपका एक ही बार आया है। आप इसके फैक्टर लिख दिए। 2475 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है और 11 एक बार है। आप इसकी पेयरिंग करिए। पेयरिंग करने के बाद आप क्या देखते हैं कि 11 लेफ्ट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 11 इज लेफ्ट अनपेयर, ठीक है, सो वी डिवाइड 2475 बाय 11 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखना है बस आपको। तो देखो आप यहाँ क्या है, आपका 11 है तो यहाँ लिख दिया 2475, इसके आपने फैक्टर लिखने हैं। यहाँ 11 कर दिया डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे आप, 11 से 11 हट गया, ठीक है। अब आपका आप इससे डिवाइड करके इसका आंसर देख लीजिए, आपका कितना आएगा, 11 2 जा 2, फिर 11 2 जा, फिर देन 5। यहाँ आपका 11 रिमूव हो गया है और आपका ये, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका भी निकलेगा। आपको इसकी पेयरिंग करनी है, एक 5 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या हुआ, एक तो वो 11 नंबर था जिससे आपने डिवाइड किया है और 15 आपका स्क्वायर रूट। ये दो आपके आंसर पूछे हैं, ठीक है। देन इसका देखो थर्ड पार्ट है इसका, हम इसको भी करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3380। आपको क्या कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इनको पेयरिंग में लाइए, फैक्टर्स को निकाल के, ठीक है। इवन नंबर है, 2 से करिए, 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा, देन 0, ठीक है। फिर आप 2 से करिए, 2 8 जा 2 4 जा 8 2 5, 5 से ले आइए इसको, ठीक है, 5 1 जा 5 5 6 जा और 5 9 जा। फिर आप 13 से करिए, फिर आपका क्या आया, ये आया, ठीक है। तो आप देखिए आपका यहाँ पे देखो, आप इसके फैक्टर लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 2 टाइम्स है, ठीक है, 5 एक बार है, 13 2 बार है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये रहा। पेयरिंग में सिर्फ आप देखिए क्या लिखेंगे, सिंस 5 लेफ्ट अनपेयर्ड, so we divide 3380 by 5 to make परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3380 डिवाइडेड 5, यहाँ भी आपका जैसा है वैसा है, देखिए
अपॉन 5। ये 5 से कटा। 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 676। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, तो आप ऐसे लिखेंगे, एक एक नंबर आपका बाहर आ जाएगा और ये आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो आपके दो आंसर हो जाएंगे, एक आंसर हो जाएगा 5 और एक आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, अगला देखो, इसी का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या है, 9408। मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ये रहा। तो मैं जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी, इवन मेथड है, इवन नंबर है, तो मैं 2 से ट्राई करूँगी। 2 4 जा 2 7 जा 4, अगेन 2 से करूँगी। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2, अगेन 2 से करूँगी। 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, 2 7 जा, देन 2 6 जा। फिर आप देखो इवन नंबर है, 2 से करिए। 2 5 जा 2 8 जा 2 8 जा, फिर आप 2 से करिए। 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा, फिर आप 2 से करिए। 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। ठीक है, अगला देखिए 3 से करिए। 3 4 जा 3 9 जा, फिर आप 7 से करिए। 7 7 जा 49 और 1। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। आप 2 को जितनी भी बार आया है आपका, आप उसको उतनी ही बार लिख दिए। 3 आपका एक बार है और 7 आपका 2 बार है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप देखो इसमें क्या है आपका पेयरिंग जब आप करते हैं तो आपकी 3 लेफ्ट हो रही है, ये रहा। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस 3 इज लेफ्ट unpaired, so we divide 9408 by 3 to make a perfect square। तो 9408 यहाँ 2 को जितनी भी बार दिया था आपको उतनी बार आपने लिख दिया, और फिर लास्ट में 7 है। ये पेयरिंग बच रही थी आपकी एक, ठीक है, इसको भी 3 से, और यहाँ भी आपको 3 से करना है। ये कैंसिल आउट, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा, ठीक है, 9 आ गया, 3 1 जा, और फिर 3 और 6। यहाँ पे क्या बचे, ये बचे, देन 7 × 7। आप इसकी स्क्वायर रूट करिए, इसका भी करिए। एक एक जो पेयरिंग बनी उनमें से एक एक नंबर आप बाहर निकाल दिए और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × यह 2 7 जा 14 और 28, ये आपका आया 56। तो आपका आंसर क्या था, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, एक था 3 और एक था 56। देखो इसका लास्ट बच रहा है आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट बच रहा है, 6 1 3 4 7। आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर लिखिएगा, मैं आपको इसको भी बता दूँगी। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पर आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप उसमें क्या करेंगे, इन सब नंबर्स का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन सब नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन सब नंबर्स को आप यहाँ पे लिखिए, 3 6 10 और 15। ठीक है, आप यहाँ देखिए 3 जो है इसको आप जितने भी आपसे डिवाइड हो जा रहे हैं आप उसको ऐसे ही लिख दिए, और देन 5, फिर आप 2 से कर लिए। ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 5 और ये 5, देन 5 से कर लिए। ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप देख लिए, एलसीएम आपका क्या आया, देखो अब जब आप निकालते हैं तो एलसीएम ऑफ 3 6 10 15 क्या आया, 3 2 और 5।
तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 5 6 5 जा 30। ठीक है, अब देखो आपको क्या कहा है कि ये तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज 30। ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय that is divisible by 3 6 10 और 15। अब देखिए इस 30 को मुझे क्या है, मुझे तो सिर्फ स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो आप 30 को पहले कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस 3 2 5 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, ये जो है आपके अनपेयर्ड हैं, देयरफॉर 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, टू मेक 30 a परफेक्ट स्क्वायर, आप इसको 30 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई 30 बाय 3 2 एंड 5। ठीक है ना, तभी तो आपकी पेयरिंग हो रही है, आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी पेयरिंग नहीं हो रही है। अब देखो आप यहाँ, ये आपने यहाँ ऐसे लिखा था, इसी नंबर को मैं दोबारा से एक बार और लिख देती हूँ। एक 3 आ गया मेरे पास, एक 2 आ गया, एक 5, यही नंबर मेरे को यहाँ चाहिए, यहाँ ऐसे। तो यहाँ ये कितने हो गया, आपको ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा आप पेयरिंग करनी थी मुझे, तो मैंने ऐसे लिख दी, पेयरिंग हो गई। तो मैंने को कितने एक्स्ट्रा नंबर चाहिए थे, ये वाला। तो 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 30 को मैंने 30 से ही कर दिया, ये 30 ही मेरे को मिला नंबर। तो ये क्या हो गया, 900। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये। तो 900 क्या है, 900 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज, ठीक है, आप क्या लिखोगे, दैट इज डिविजिबल बाय 3 6 10 एंड 15। ये आपका आंसर है, क्या है, ये रहा 900। ठीक है, ऐसे ही देखो, मुझे स्मॉलेस्ट पहले नंबर निकालना है जो इसे डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करेंगे, 6 9 27 और 36 का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखो आप ऐसे लिख लिए, 6 9 27 और 36, जो जो नंबर जिससे कट जाते हैं आप उसे कर लिए, 3 से कर लिए, यहाँ गया 3 9 और ये आ गया 12, अगेन 3 से कर लिए। ठीक है, 1, ये 2 ही रहेगा, 1 देन 3 और 4, फिर 3 से कर लिए, 2 1 1 4, फिर 2 से करिए, 1 1 1 2, फिर 2 आ गया, 1 1 1 और 1, सब आ गए। अब आप इसको यहाँ लिख लिए। तो आपने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ 6 9 2 7 36 कितना आया आपका, देखो कितनी बार है, 3 टाइम्स है और 2 टाइम्स है, ये रहा। ठीक है, अब आप देखिए इसको, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसको देखो आपको मल्टीप्लाई जो आपने कर दिया तो ये आपका आया 108। तो वो 108 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है विच इज डिवाइजिबल बाय ये है। लेकिन आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे
देखो 108 कर दिया। इसके मैंने अभी ऐसे ऐसे लिखा है, पर ये प्राइम फैक्टर लिखे हैं, ये ऐसे कर दिया, ये सॉरी 8 इसके साथ है तो 3 लेफ्ट हो रहा है, सिंस 3 इज लेफ्ट अनपेयर। ठीक है, तो आपको 100 को किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा, तभी आपका 3 जो है एक पेयर में आएगा। ठीक है, आपने एक 3 यहाँ पे भी ले लिया है, ये आ गया। देन 2 इंटू 2, तो ये आपकी पेयरिंग में आ गई है, हो गई सारी पेयरिंग। आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 8 जा 24 और ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आ गया 324 और यहाँ भी आपका ये पेयरिंग में आ गई। तो ये आपका स्मॉलेस्ट क्या हो गया, परफेक्ट नंबर, स्क्वायर बोलो या ये बोलो, तो आपका आंसर क्या आ गया, इतना आ गया। देन अगला आप इसका देख लिए, 4 7 8 16 कितना है, 4 7 8 16, ये रहा 4 7 8 और 16। इसे मुझे क्या निकालना है, ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो जाए। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, इसका एलसीएम निकालूंगी, 4 7 8 और 16। ठीक है, तो मैं किससे करूँ इसे, प्राइम फैक्टर मेरा ये रहा, 2 2 जा 7 4 8, फिर 2 से करिए 1 7 2 4, फिर 2 से करिए 1 7 1 2, फिर 2 से करिए 1 7 1 1, फिर 7 1 1 1 1 आ गया, 1 1 हो गया। आप इसके यहाँ लिख दिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 7 8 16 क्या आया यहाँ पे, 2 कितनी बार है, 4 इंटू 7। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, आप इसको देखो कितना है, आपको मल्टीप्लाई करा तो 112 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसकी 112 के आपने क्या लिखे, फैक्टर लिखे, यही मेरे फैक्टर आ रहे थे, लेकिन आप देखो यहाँ ये पेयरिंग हो जा रही है, ये अनपेयर्ड है, सिंस 7 इज अनपेयर्ड, सो 112 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं हो रहा। ठीक है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, टू मेक 112 परफेक्ट स्क्वायर, भी मल्टीप्लाई 112 बाय 7। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 112 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। क्योंकि जब आप इसके फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर क्या हो जाते हैं आपके, देखो फैक्टर इसके क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये सब पेयरिंग में हो गए और ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और मुझसे यही पूछा है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इससे डिविजिबल हो। ठीक है।